रिकॉर्डिंग ऑन कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम अदरसुत्तासी का हिस्सा बा हमने कल मुकम्मल किया था, और हिस्सा बा में हमने बुनियादी तौर पर जो मौसूफ और सिफ़ की बहस है उसी को मज़ीद एक्सपेंड किया था, और उसमें एक और चीज़ का इजाफा हमने किया, वो है लफ्ज़ अल्लज़ी। अल्लज़ी के बारे में हमने ये समझा कि अल्लज़ी एक इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल की बहुत सारी सूरतें हैं, मुज़क्कर के लिए अलग है, मुअन्नस के लिए अलग है, इसी तरीके से वाहिद जमा के लिए अलग है। अभी जो हमने लफ्ज़ पढ़ा है इसमें मौसूल वो है अल्लज़ी। और अल्लज़ी बिल्कुल इसको आप अगर तर्जुमा करें तो उर्दू में इसका तर्जुमा बन जाता है जो, और अंग्रेज़ी में तर्जुमा बन जाता है हु। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ जहाँ किसी लफ्ज़ की कोई ऐसी वजाहत करनी हो जो कि जुमले की सूरत में हो, और उस जुमले को उस लफ्ज़ के साथ जोड़ना हो। तो वहाँ पे हम उन उस लफ्ज़ में और उस जुमले को जोड़ने के लिए जो रिलेशन बनाते हैं, और उसके लिए जिस लफ्ज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या अंग्रेज़ी में हम उसको, या अरबी में हम उसको इसमें मौसूल कहते हैं। तो हमने वो कल अल्लज़ी पढ़ा था। ठीक है, चलें आगे हम इसको इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं इस इक़रा वक्त को। हम इक़रा व तर्जिम कर रहे हैं, ठीक है जी भाई। रफ़ाकत अंत इक़रा व तर्जिम अल जुमलतल ऊला। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफ़ा वत्तबीबुल क़दीमु फिल मुस्तौसफ़ी। जो नए डॉक्टर हैं वो अस्पताल में हैं, और जो पुराने डॉक्टर हैं वो क्लिनिक में हैं। बिल्कुल। अत्तबीबुल जदीद फिल मुस्तशफ़ा, नया डॉक्टर कहाँ है? अस्पताल में है। व तबीबुल कदीम, और पुराना डॉक्टर फिल मुस्तौसफ, क्लिनिक में है। मुस्तौसफ कहते हैं क्लिनिक को, यानी मुस्तशफा वो जो है वो बड़ा है, एक एतबार से हॉस्पिटल है, और जो छोटा है जहाँ पे इलाज मुआवजा होता है हल्का फुल्का उसको हम मुस्तौसफ कहते हैं अरबी में। ठीक है, यहाँ जो बात है हमारे इस टॉपिक के और इस लेसन के हवाले से वो है अतबीबुल जदीद और अतबीबुल कदीम। ठीक, अब ये दोनों क्या हैं? ये नाउन और एडजेक्टिव है, यानी मौसूफ है और सिफ्त है। ये जो लफ्ज़ है इसकी सिफ्त बयान हो रही है जदीद के ज़रिए से, यहाँ पे तबीब डॉक्टर है, इसकी सिफ्त बयान हो रही है कदीम के ज़रिए से। ठीक है, और हम जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन सामने आए तो हमारे जहन में फ़ौरन शराइत आ जानी चाहिए कि जो सिफ्त होता है वो फॉलोअर होता है, वो मौसूफ के बाद आता है, वो हर एतबार से अपने मौसूफ को फॉलो कर रहा होता है, और ज़बर ज़ेर पेश में, अलिफ लाम में, मुज़क्कर मुअन्नस में, सब चीज़ों में। तो वो तमाम शराइत देखें यहाँ पे पाई जा रही है। ठीक है, चले जी भाई। भाई जुनेद, आप ये जुमला कर लें, जुमला सानी। सर अल कलामुल मकसूरू अलल मक्तबी। जी, सर मकसूर का मतलब क्या होता है? मकसूर कसर से, कसर कहते हैं टूटा हुआ, उठाओ। ब्रोकन। ब्रोकन, ओके। कलम टूटा हुआ है अलल मक्तबी, और डेस्क के ऊपर कलम टूटा हुआ वर्ड। अच्छा देखें, अब ये जो है ना ये हमारा क्या है? ये कॉम्बिनेशन है मौसूफ और सिफ्त का। तो मैं यहाँ पे इस कलम का वस्फ बयान कर रहा हूँ, यानी मैं यूं भी कह सकता था अल कलमु अलल मकतब, के कलम जो है वो कहाँ पर है? कलम मेज पर है। मेज पर। ठीक है, अब कौन सा कलम है बात वाजे नहीं हो रही, तो मैं उसको एडजेक्टिव के जरिए से, सिफ्त के जरिए से वाजे कर रहा हूँ। कौन सा कलम? सर अल टूटा टूटा हुआ। हुआ कलमुल कलम। मकसूर, टूटा हुआ कलम, ब्रोकन पेन। तो टूटा हुआ कलम मेज पर है। ठीक है, चले जी, बेहतरीन माशाल्लाह जी भाई अजीज। अल मिरवहतुल जदीदु फिल गुरफतिल कबीरा। जदीदतु, अल मिरवहतुल जदीदतु। जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरा। ठीक है जी, तर्जुमा। सर मिरवा जो है वो मिरवाहा कहते हैं पंखे को, फैन। अच्छा पंखे। नया पंखा। जी, गुरफा। गुरफा हम कहते हैं किचन। कमरे को, किसी भी कमरे को। कमरे को। तो क्या होगा हाँ, तर्जुमा? अल नया मिरवाहतुल पंखा। नया पंखा। हाँ, कमरे, कैसे कमरे में? छोटे कमरे में। कबीरा, कहते हैं ना बड़े गुनाह कमरे में। कबीरा।
बड़े कमरे में, बड़े कमरे में है, ठीक है। कमरे में है। तो ये कबीरा यहाँ पे इसकी सिफ्त है गुरफा की, और जदीदा जो है वो मिरवाहा की सिफ्त है, ठीक है। अल मिरवाहतुल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरती, गुरफत। ठीक है। देखिए यहाँ पे हर चीज में फॉलो कर रहा है, यहाँ पे पेश है क्योंकि यहाँ पे पेश आ रहा है, और पेश है। ये यहाँ पे जेर ले रहा है क्योंकि ये यहाँ जेर है पे तो जेर आ रहा है, यहाँ पे जेर आ रहा है। ठीक है। चले जी, बेहतरीन जी। भाई आसिम अंत इकरा व तर्जिम। अल अरबियतु सहलत। अरबी जबान आसान है। अरबी जबान आसानी। अब यहाँ पे ये जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है मौसूफ सिफ्त का, वो कौन सा है? आ, जो सहलतन है जी, वो आ, सिफ्त है। ठीक है, अच्छा, सही। अच्छा देखें भाई आसिम, हमने जो है ना, हमने ये समझा था कि अगर वो सिफ्त होगा तो वो सिर्फ हर हाल में अपने मौसूफ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ अगर दोनों लफ्जों को देखें तो दोनों लफ्ज में अलिफ लाम है, इस पे अलिफ लाम नहीं है। तो एक बात तो ये होगा कि ये मौसूफ, ये सिर्फ बन नहीं सकता, ठीक अच्छा, है। तो सोचें जी। अल-लुग़वतुल अरबिया जो अरबी जबान, तो अरबी अरबी जबान, जो है, ये अरबी जो है वो मौसूफ हुआ, और सॉरी, ये अल-लुग़वत यानी जो जबान है ये जी, मौसूफ हुआ, और बिल्कुल, अरबियत जो है वो सिफ्त हुआ। ahsan था, बिल्कुल सही है। अरबी जबान, ठीक है। तो अल-लुगत है, अल-लुगत ये मौसूफ है। अब लुगत बहुत सारी हो सकती हैं, जापानी, अमरीकी, बहुत सारी हो सकती हैं, उर्दू। तो यहाँ कह रहे हैं वो जबान जो कि अरबी है, यानी अल-लुगतुल अरबिय्यतु, अरबी जबान, इसके बारे में खबर दी जा रही है सहलतुन। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा, ये जो कॉम्बिनेशन है मौसूफ सिफ्त का, ये पूरा सब्जेक्ट है। हम इसके बारे में एक न्यूज दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अल्लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, अरबी जबान आसान है। अल्लुगतुल अरबिय्यतु सअबतुन, अरबी जबान मुश्किल है। अल्लुगतुल अरबिय्यतु जमीलतुन, अरबी जबान खूबसूरत है। अल्लुगतुल अरबिय्यतु कदीमतुन, अरबी जबान पुरानी है। तो हम इस कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी अरबी जबान के बारे में न्यूज दे रहे हैं आगे, ठीक है। तो चले भाई जी, अगर जी, इसमें अगर इसको हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, जी, जी, बिल्कुल। सपोज, तो लुग़वतुल अरबियतुल सहलतुन, अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें अलिफ जो है वो लुग़वतों के साथ नहीं आ रहा, हम्म, लेकिन अलिफ दरमियान में और लास्ट के दो दो सेंटेंस है, सेकंड लास्ट और लास्ट, उनके साथ आ रहा है। सही। अल अरबियतुस तुस अल अरबियतुल तुल तुल सहलतुन, इस तरह करके कुछ बनेगा। अच्छा, हो तो सकता है, इस लेकिन फिर हमने वहां पे ये देखना है कि वो सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। हम करके देख लेते हैं ना, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे यूं करता हूँ अल अरबियतु अस्सहलतु, और मैं अल लुगतु को यहाँ से हटा के न्यूज बना देता हूँ, ठीक है। अब तर्जुमा मैं कैसे करूंगा? मैं ये करूंगा अल अरबियतु सहलतु, आसान अरबी, लुगतुन एक जबान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बज़ाहिर एक सेंस बन नहीं रहा, यानी आसान अरबी हो या मुश्किल अरबी हो, दोनों चीजों में वो जबान है। हाँ, मैं यूं कह सकता हूँ अल अरबियतु, मैं हटा दूं इसमें अब, अल अरबियतु लुगतुन, अरबी एक जबान है। और फिर मैं यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे यूं कह सकता हूँ अल अरबियतु अरबी, लुगतुन सहलतुन, अरबी। अब यहाँ पे देखें, ये मौसूफ सिफत में कहाँ लेकर आ गया हूँ? खबर में लेकर आ गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ? अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी क्या है? आसान जबान। आसान जबान। तो मतलब हम स्ट्रक्चरिंग में चेंज ला सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वहां पे वो सेंस बनाता है। अगर बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो फिर हम उस जुमले को बनाने का फायदा नहीं, सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है, वाज़ेह वो। सर, जी, मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा है, जी, जी, एक्चुअली ये जो सहलतन है, जी, ये सिर्फ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सही डिफाइन कर रहा है, या वो आसान है या वो मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल सही। अरबी जबान, अरबी तो लाजमी लाजमी बात है, अगर मैं जबान नहीं भी बोलूंगा तो ये जी, कॉमन सेंस तो है कि ये जबान ही के मुतल्लिक एक एक वर्ड है। इंग्लिश है तो इंग्लिश क्या है, कोई जबान ही हो सकती है, उर्दू अच्छा कोई देखिए, मैं जबान यहाँ ही पे हो इसको सकती छुपा देता हूँ, ठीक है। है। जी सर। अब जुमला क्या बना? अल्लाह को तो सहलत, तर्जुमा क्या होगा? आसान जबान। जबान जबान क्या है? आसान। आ, आसान है। आसान जबान। नहीं, आसान जबान नहीं, देखिए ये मुकम्मल जुमला है, अल्लुगतु सहलतुन,
आसान जबान वो यूं हो जाएगा अल्लुगतु अस्सहलतु, आसान जबान। फिर उसके बारे में अच्छा। हम कोई न्यूज देंगे। यहाँ पे क्या है देखें, मुब्तदा है अलिफ लाम वाला है, अल्लुगतु जबान। अब मैं खबर दे रहा हूँ, मैं एक न्यूज दे रहा हूँ। अल्लुगतु सहलतुन, लुगत जो है वो आसान है। ठीक है। अब सुनने वाला ये सवाल करेगा कि ये जो बात की है कि जबान आसान है, तो ये जुमला तो ठीक है, लेकिन एक इबहम पैदा होगा कि कौन सी जबान आसान है। क्या ये चाइनीज जबान के बारे में कह रहा है, उर्दू के बारे में कह रहा है, इंग्लिश के बारे में कह रहे हैं? तो उस इबहम को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे एक एडजेक्टिव लेकर आऊंगा, मैं यहाँ पे एक सिफ्त लेकर आऊंगा जो इस लुगत को क्लियर करेगा कि भाई यहाँ पे ना चीनी जबान मुराद है ना जापानी मुराद है, बल्कि मैं जिसको सहला कह रहा हूँ जिस जबान को, वो जबान अरबी है। ठीक है। तो अच्छा। इस एतबार से इसने इस लफ्ज अरबी ने लुगा के अंदर जो एक इबहम था, जुमला तो सही था वो और बात भी बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन एक इबहम पैदा हो रहा था सुनने वाले के जहन में या पढ़ने वाले के जहन में कि जिस जबान के बारे में ये खबर दी जा रही है कि वो आसान है, तो वो जबान कौन सी है। तो अल अरबिया ने उसकी तशरीह कर दी। यहाँ पे कुछ भी लगा दें, इंग्लिजिया लगा दें, उर्दिया लगा दें, याबानिया लगा दें। ठीक। अच्छा, आपका जो एक एक जो सवाल आपका पैदा हो रहा है ना, वो यहाँ सहलतुन से पैदा हो रहा है। और बिल्कुल सही है कि सहलतुन भी तो एक क्वालिटी बयान कर रहा है कि भाई अरबी जबान आसान है। ठीक है। अच्छा देखिए, जो खबर होती है ना, खबर खबर भी क्या दे रही होती है, या तो वो कोई खूबी बयान करती है या कोई वो बुराई बयान करती है, कोई ना कोई न्यूज दे रही होती है। जैसे हमने पीछे पढ़े थे जुमले, अल बैतु जदीदुन, घर नया है। तो जदीद भी एक सिफ्त है, लेकिन वो सिफ्त की कॉम्बिनेशन में जब आएगी तो उसको हम सिफ्त कह देंगे। जब वो मुब्तदा और खबर के सेंटेंस स्ट्रक्चर में आएगी तो उसको हम खबर कह देंगे। तो एक ही लफ्ज सहलतुन, ये खबर भी बन जाएगा अगर ये उस स्ट्रक्चर में खबर बन रहा है, और यही लफ्ज, इसी लफ्ज को मैं सिर्फ भी बना सकता हूँ अगर उस स्ट्रक्चर में ये किसी मौसूफ को कैरेक्टराइज कर रहा है। करेक्ट सर। कुछ बात वाज़ेह हो वंडरफुल। रही है? यानी ये जो लफ्ज सहलतुन है, इसकी मीनिंग आसान है। ठीक है, यानी इसका मतलब तर्जुमा क्या है? आसान है। ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चरिंग में, ये इस जुमले में अल्लुगतुल अरबिय्यतु सहलतुन, यहाँ पे ये खबर बन रहा है। तर्जुमा तो इसका वही है कि अरबी जबान आसान है। अब मैं इसी लफ्ज को एक दूसरे जुमले में बतौर सिफ्त के इस्तेमाल करता हूँ। देखें कैसे, अल अरबियतु लुगतुन सहलत। अब इस जुमले के अंदर ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन न्यूज है, सिर्फ सहलतुन न्यूज नहीं। ठीक है, कुछ वाज़ेह हुआ? चलिए इंशाल्लाह और एग्जांपल्स देखते हैं। जी भाई रफाकत। अल वलदु तवीलुल्लज़ी खारजा मिनल फस्ल अल आना तालिबु मिनल कुवैत। लंबा लड़का अच्छा जो देखिए, इसको अब थोड़ा सा हम तोड़ तोड़ के करते हैं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। माशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा सब साथियों को। इसको हम यूं करते हैं, ठीक है। अल वलद, ठीक है। लड़का। अच्छा, लड़का। अब इसकी न्यूज, भाई रफाकत इसको अगर ऐसे पढ़ें आप, अल वलदु अत्तालिबु मिनल कुवैत। तालिबुन, अल वलदु तालिबुन मिनल कुवैत, क्या तर्जुमा होगा इसका? लड़का। लड़का तालिब इल्म है, तालिब इल्म लड़का कुवैत से है। नहीं, तालिब इल्म लड़का नहीं होगा। देखें यहाँ पे तालिब इल्म, ये देखें इन दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। इस पे अलिफ लाम है, इस पे नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। मौसूफ सिर्फ नहीं है ये पूरा एक जुमला है, अलवलदु तालिबु मिनल कुवैत। मैं अलवलद के बारे में एक न्यूज दे रहा हूँ क्या, कि वो तालिब है, और तालिब कहाँ का है? मिनल कुवैत। कोयल। ठीक है, अब तर्जुमा करें। लड़का तालिब लड़, इल्म कुवैत से है। लड़का, अच्छा देखें इसको मजीद और आसान कर देते हैं, ठीक है, इसको यूं करते हैं। चलें अब करें, अलवलदु, लड़का तालिब इल्म है। लड़का तालिब इल्म है। ये पूरा एक मुकम्मल जुमला है। ठीक है। अब वो लड़का कौन सा है ये भी वाज़ेह नहीं है। अच्छा, वो तालिब इल्म है तो तालिब इल्म नया है, पुराना है, किस मुल्क का है, कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इस इबहम को दूर किया कि तालिब इल्म किस मुल्क का है। कुवैत से है। कुवैत।
कुवैत कहते हैं, कुवैत जो मुल्क है पूरा। तो अल वलदु तालिबु मिनल कुवैत, क्या मतलब हुआ? लड़का, उनका तालिब इल्म से है। लड़का कुवैत का तालिब इल्म, ठीक है। लड़का कुवैत से तालिब इल्म है, यूं भी कह लें, उर्दू में अगर हम का लगा देते हैं तो वो भी ठीक है। तो लड़का तालिब इल्म है कुवैत से, ठीक। अच्छा, अब जिस लड़के के बारे में ये बात हो रही है कि वो कुवैत का तालिब इल्म है, क्लास में 30 लड़के हैं, किस लड़के के बारे में बात हो रही है? ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे उसको मजीद वाजे करना है एडजेक्टिव्स के थ्रू, सिफात के थ्रू। तो सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ये बताई, कौन सा लड़का? लंबा। तवील। सही है, लंबा। तवील लड़का। अल वलदु तवीलु, लंबा लड़का, तालिब इल्म है कुवैत से। ठीक है, ये जुमला भी मुकम्मल है। लेकिन सुनने वाले के जहन में अभी भी इब्हाम था, हो सकता है 4-5 लड़के हों जो कि लंबे हों। तो अब मजीद वजाहत करना चाह रहे हैं वो एक जुमले की सूरत में। जी, इसको जरा करें, ये एक जुमला है। अल वलदु तवीलु खराज मिनल खारज फस्ल। मिनल फस्ल आन। हाँ जी। क्लास में से अभी निकला। वो क्लास में से अभी निकला, ये यानी अगर इस जुमले को मैं उठाऊं और अलग से लिख दूं तो इसका तर्जुमा होगा वो क्लास से अभी निकला। ठीक है। अब मुझे ये खबर देनी है इस लड़के के बारे में, ताकि सबके जहन से जो एक इबहम और एक जहालत थी कि ये लड़का कौन है, लंबा लड़का जो कुवैत से है, वो इबहम दूर हो जाए। ठीक है। ये मुझे बतौर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मुझे ये न्यूज इसके साथ अटैच करनी है। अब हमने कल ये समझा था कि अगर हमने किसी वर्ड को डिस्क्राइब करना है वर्ड के थ्रू, यानी इस वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया, इसकी सिफत लेकर आए इस लफ्ज के थ्रू, तो कोई मसला नहीं है, हम वहां पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जुमले के थ्रू ऐड करना है, कोई जुमले के जरिए से कोई मजीद एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो जुमला ऐसे ही अटैच नहीं होगा। उसके लिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम अरबी में इसमें मौसूल कहते हैं। ठीक। और वो इसमें मौसूल हमने कौन सा पढ़ा था? अल्लजी। अल्लजी। अब देखें यहाँ पे वो अल्लजी है। ठीक। अब तर्जुमा क्या होगा? अब तर्जुमा करें। तवील लड़का जो क्लास से अभी निकला कुवैत से है। कोइत से तालिब इल्म। ठीक है, देखें ये पूरा जो है ना, ये पूरा अल वलदु तवीलु अल्लजी खरजा मिनल फस्ली अल आन, ये पूरा इस सेंटेंस का मुब्तदा है, सब्जेक्ट है। यानी इस लड़के के बारे में, जो लड़का लंबा है, जो लड़का इस वक्त क्लास से निकला है, मैं एक न्यूज दे रहा हूँ। वो न्यूज क्या दे रहा हूँ? कि वो जो लड़का है इस सारी क्वालिटीज वाला, वो तालिब इल्म है कोई से। कुछ वाजे हो रहा है? जी सर। ठीक है। तो अब देखें हमने यहाँ पे क्या क्या चीज, यहाँ पे इस जुमले ने क्या क्या रिव्यू करवा दिया। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये जुमला इंफॉर्मेशनल है या नॉन इंफॉर्मेशनल है? खबरी है, इंफॉर्मेशन। ये जुमला खबरिया है क्योंकि ये खबर दे रहा है। ठीक है। अच्छा, जुमला खबरिया में ये मुझे बताएं, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? इसमें है उस्ताद जी, पहले इसम आ रहा है। ये जुमला इस्मिया है, यहाँ पे फेल शुरू में नहीं है। ठीक है, दो बातें क्लियर होगी। अच्छा जी। अब ये जुमला फेलिया है, तो अब जुमला जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया के अंदर कितने बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे जुमला इस्मिया बनता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मुब्तदा और खबर। और खबर मुब्तदा और दोनों खबर मौजूद होते है। हैं। ठीक है, मुब्तदा सब्जेक्ट और और न्यूज। ठीक है, वो दोनों यहाँ पे मौजूद। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि मुब्तदा क्या है, जो कि इस सेंटेंस का एक एक मग्ज है, अहम हिस्सा है, वो क्या है, और यहाँ पे खबर क्या है। अब चूंकि जुमला इतना बड़ा है ना, तो अब हमने इसको, अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल वलदु जो है वो मुब्तदा है और यहाँ पे हमने कुवैत को कह दिया कि वो खबर है। हमने इसको गौर से देख के फिर यहाँ पे फैसला करना है कि यहाँ पे मुब्तदा क्या है। तो हमने क्या फैसला किया कि ये जो पूरा हिस्सा है, फ्रेज है, अल वलदु तवीलु अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ली अल आन, वो लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला, ये पूरा मुब्तदा है। और इसके बारे में मैं न्यूज क्या दे रहा हूँ? तालिबुम मिनल कुवैत, तालिब इल्म है कुवैत से। वाज़ेह हुआ? सर ये जी सर। मुब्तदा इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। समझे। यानी अगर हमने अगर वो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का कॉन्सेप्ट अगर हमारे जहन में हो, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। ठीक है। तो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में जुमले में बात हो रही है, जो कि उस जुमले का अहम हिस्सा है। जैसे मैं कहता हूँ अना तालिबुन, तो मैं अना के बारे में खबर दे रहा हूँ कि वो तालिब इल्म है। अना तालिब इल्म, मैं तालिब इल्म हूँ।
तो मैं लफ्ज अना के बारे में ये न्यूज दे रहा हूँ कि वो तालिब इल्म है, तो अना जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, और आगे जो भी चीज आएगी वो उसका प्रेडिकेट हो जाएगा, उसकी न्यूज हो जाएगी। इसको आसान लफ्जों में हम कहते हैं न्यूज, मुब्तदा और खबर। ठीक है, वाज़ेह हुआ। चले आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी भाई जुनेद। यस सर। अना फिल मुदर मुदर्रसात सालिया, तो थोड़ा जूम अच्छा करेंगे। जी जी, एक अच्छा मिनट। एक मिनट, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अन्ना फी मदरसात सानवियात। अना फिल मदरसती सनाविया, बिल्कुल सही है जी। अब देखिए सनाविया एक अना, नया लफ्ज आया है। जी जी जी, सनावियात। सर ये सानविया सानवी से हम तो है कहते ये सर हैं, रूट लेटर। सानवी से है। हाँ, सानवी का मतलब क्या होता है? सानवी तालीब नाइन। कहते हैं। दूसरा, दूसरा या सेकेंडरी, बिल्कुल सप्लीमेंट्री। सही है, सेकेंडरी। सेकेंडरी हम कहते हैं ना। और इसको हम जैसे जी जो जी इब्तदाई होता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। ये सानवी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, अना फिल मदरसत अना सानविया। फी, क्या ये सेकेंडरी स्कूल है, ये मदरसा है? नहीं, अना क्या है, देखेंगे अगर मैं सवालिया जुमला मैं होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता। ओके। ठीक है जी, दोबारा देख लें। अना किसे कहते हैं? अना प्रोनाउन है। अना नाउन प्रोनाउन है वो। एक्चुअली मेरे सर कुछ लेक्चर में इसलिए मुझे वो करेक्ट नहीं हो ठीक है। रहा है। अंता, अंता अना, अना कहते हैं मैं, आए। मैं, अना फी मदरसा तो सानविया, तो मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ। मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है। अब देखें यहाँ पर ओके। हमारा जो कॉम्बिनेशन है मौसूफ सिर्फ का, वो कौन सा है? मदरसा तो सानविया तो मदरसा सानिया। ठीक है, इसमें मौसूफ क्या है जिसको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं इसकी सिर्फ? सान सानविया तो दोबारा सोचें, किसका हम सिर्फ किसकी मदरसा बयान है, कर रहे हैं? मदरसा। सर मदरसा है उसकी सिर्फ सब मद, बयान कर रहे हैं कि वो सानवी है। हाँ, सानविया सिर्फ है, और जिसकी हम सिर्फ बयान कर रहे हैं वो लफ्ज कौन सा है? वो मदरसा है तो। मदरसा। अब देखिए सारी शराइत पाई जा रही है। यहाँ पे देखें ता है, इधर भी ता है। यहाँ पे अलिफ लाम है तो सिफत में भी अलिफ लाम है। यहाँ देखिए फी की वजह से अच्छा। मौसूफ के नीचे जेर है, तो यहाँ पे भी जेर है। सारी कंडीशन मीट कर रही है। ठीक है। जी सर। चलो अच्छा, मुझे अगर ये कहना हो भाई अजीज कि आप मदरसा सानविया में हैं, तो क्या कैसे कहेंगे? या तुम मदरसा सानविया में हो? हमने तुम के लिए एक प्रोनाउन पढ़ा था। सर हुआ, हुआ। हुआ नहीं, हुआ हुआ तो फिर वो होता है। मदरसा तो हुआ तो है वो। अंत। अंता। अंत। ठीक है, अंता, अंता। बस सिर्फ अंता लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, वो अंता मदरसा फिल सानविया मदरसा। में है। हुआ। हुआ। अच्छा, वो लड़की मदरसा सानविया में है। हिया। हिया फिल हिया। मदरसा। ठीक है। हिया। तो हमने अंता, अच्छा तुम खातून, अगर हम खातून को मुखातब कर रहे हो तो हम अंता की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? अंती। 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 तो ये पांच प्रोनाउन में इनको हमारे जो है ना उंगली फिंगर टिप्स पे हो जाए। अना, अंता, अंती, हुआ, हिया। यानी ये सिंगुलर्स के लिए ये पांच यूज होते हैं, हुआ, हिया, अंता, अंती और अंत। ये पांच ही। ठीक है। चलें भाई आसिफ, ये कर लेते हैं। ज़हबल रजुल फ़कीर इलल वज़ीर। गरीब लड़का चला गया वजीर की तरफ। बिल्कुल सही, गरीब। अच्छा, अर्रजुल किसे कहते हैं? सॉरी, लड़का नहीं, आदमी। आदमी, बिल्कुल सही। गरीब आदमी कहाँ गया? वजीर की तरफ। गरीब आदमी वजीर की तरफ गया, बेहतरीन। अच्छा, ये जुमला फेलिया है या जुमला इसमी है? यही वो सर कंफ्यूजन है फैलिया। जिसमें मैं तो। ये जुमला फेलिया है क्योंकि शुरू में जहाबा आ रहा है, जहाबा फेल है, फेल माजी है। ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का है मौसूफ और सिफ्त का इस जुमले में। अल रजुल फ़कीर। अर्रजुल ये फकीर। फ़कीर जो है वो सिर्फ है, और रजुल उसकी मौसूफ। उसका मौसूफ है। ठीक है। चलो जी, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया जी। भाई अजीज। जलसत जलसत तौलिबुल जदीदु अल्फा हामिदिन। बिल्कुल सही, अहसन था। तर्जुम। जलसा। जलसा भी एक फेल है, जुलूस से है। मजलिस हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। जलीस, मजलिस, जालिस, जलसा। सजदे से उठ के जो हम बैठते हैं तो उसको हम कहते हैं जलसा।
बैठा, ठीक है, ज़हाबा, बैठा। अच्छा बैठा बैठा। नया तालिब इल्म बैठा हुआ है हामिद के पीछे। ठीक है, अच्छा जो फेल माजी है ना, हम तर्जुमा करते हैं बैठा, निकला, गया। ठीक। बैठा। जलसा तालिबुल जदीदू, नया तालिब इल्म हामिद के पीछे बैठा। बिल्कुल ठीक तरीन जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया है या इसमिया है? जलसा फेल है तो बिल्कुल सही है, फेल ही फेल है है। ये। जुमला फेलिया, ठीक फेल है। ही है। इसमें मौसूफ सिर्फ कहाँ है? तालिबुल जदीद। अत्तालिबुल जदीद, ठीक है, हाँ जी वाज़ेह। चलो जी, जी जी। माशाल्लाह जी। सर इस भाई पूरे जी 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 भाई आसिफ। सर मुझे ना ये जो हम डिफरेंशिएट करते हैं इसमें और फेलिया, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती। जी बाकी ट्रांसलेशन तो जल्दी पिक कर जाता हूँ, बिल्कुल लेकिन सही। इसमें और फेलिया को डिफरेंशिएट करना, फिर उसको फर्दर जो है वो सब्जेक्ट और न्यूज में, तो देखिए इसमें बस मुझे एक कंफ्यूजन एक रहती चीज समझ लें, बहुत ही आसान सी एक्सप्लेनेशन है। जुमला फेलिया हर वो इंफॉर्मेशनल सेंटेंस होता है जिसका आगाज किसी भी फेल से हो। अब है। देखें, राइट जलसा है, ये फेल है, फेल माजी है। राइट। हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है फ्यूचर हो। अगर जुमले का आगाज फेल से हो रहा है, जलसा में, इस जुमले में जलसा से हो रहा है, ये फेल, फेल से हो रहा है, जुमला फेलिया है। इसी तरीके से ज़हाबा रजुलु, यहाँ भी फेल से हो रहा है, तो ये भी जुमला फेलिया है, फेल वाला जुमला। ठीक है, इसको अगर हम तर्जुमा करना चाहें जुमला फेलिया को, वर्बल सेंटेंस को, तो हम यूं कहेंगे कि वर्बल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्ब, जो कि फेल से जिसका आगाज होता है। अब देखें, ये जो है यहाँ पे अना है, यहाँ पे अलवलदु है, इन तमाम जुमलों में फेल से आगाज नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे भाई ये जो जुमले हैं ये फेल से इनका आगाज नहीं हो रहा, तो ये जुमला इसमें है। ठीक है, तो राइट। जुमला इसमिया वो जुमला होता है जिसका आगाज फेल से नहीं होता। जुमला फेलिया इसम से। जिसका आगाज फेल से होता है। बस इतनी सी बात। जी भाई जुनेद, आप कोई सवाल कर रहे हैं? जी सर, मैं इसमें कुछ क्लेरिफाई करना चाह रहा था चीजें। जैसे जी हम जी इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब जी, आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल सही, अगर हम बिल्कुल उर्दू की सही। बात करते हैं तो ऐसे पहले उसका सब्जेक्ट आता है, फाइल, फिर मफूल आता है, फिर वर्ब आता है। बिल्कुल तो सर सही, अरबिक के अंदर स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं क्या बता है? रहा हूँ, देखें। अगर हम बात करते हैं जुमला फेलिया की, ठीक है, अगर हम जुमला फेलिया की बात करते हैं जिसमें आगाज फेल से हो रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले आएगा फेल। ठीक है, आपने देखा जलसा पहले आया, जहाबा पहले आया, कोई सा भी फेल हो, फेल माजी ओके। हो, फेल मुजारे हो, ठीक है। उसके बाद आता है इसका फाइल, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं डूअर ऑफ द अच्छा। वर्ब, या हम ग्रामर की इस्तेलाह में सब्जेक्ट भी कहते हैं। यानी उस फेल का करने वाला, उसको आप डूअर कह लें, एक्टर कह लें, सब्जेक्ट कह लें। फेल के बाद आता है फाइल। अगर तो फाइल पे बात मुकम्मल हो रही है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा जहाबा अहमद, अहमद गया, तो फेल और फाइल, जुमला कंप्लीट। कभी ऐसा होता है कि फेल, फाइल का जो फेल होता है वो एक्सटेंड हो जाता है ऑब्जेक्ट तक। यानी मैंने कहा कि अहमद ने अली को मारा, तो अब यहाँ पे फेल भी है, मारा, यहाँ पे फाइल भी है अहमद, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो उसको हम अरबी में कह देते हैं मफरूल। ठीक है, उसको हम कह देते हैं मफरूल, इसको आप कह लें ऑब्जेक्ट। तो जुमला फेलिया की ये तरतीब है, सबसे पहले फेल आएगा, उसके बाद फाइल आ जाएगा, और फिर आगे जो भी उसके मुताल्लिक़ात अगर आ रहे हैं जुमले के, वो सब उसके आगे आते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जुमला इस्मिया की ओके। अगर बात करें, जुमला इस्मिया में, तो जुमला इस्मिया में सबसे पहले आएगा आपका मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा यानी सब्जेक्ट। अब वो मुब्तदा कुछ भी हो सकता है, हमने पढ़ा है ना जुमला इस्मिया का आगाज इस्म से होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी का नाम हो सकता है, वो अना अंता हुआ हिया हो सकता है यानी जमीर हो सकता है, वो हाजा हाजी जाली का तिलका हो सकता है, वो अलिफ लाम वाला इस्म हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी मुब्तदा से उसका आगाज होगा और उसके बाद आ जाएगी उसकी खबर। ये है बेसिक स्ट्रक्चरिंग दोनों जुमलों की, जिसको हम ओके, खबर को हम कह थैंक यू। देते हैं न्यूज, या हम कहते हैं इसको प्रेडिकेट। ठीक है, वाज़ेह हुआ? जी चलिए सर। आगे चलते हैं। जी भाई जुनेद, आप भी कर लें जुमला तासिया। जी सर, मैं मेरे ख्याल से आउट हो गया था वापस आप पे। अच्छा अच्छा, कोई सवाल तो नहीं रफाकत भाई, आप क्लियर है सब चीजें? नहीं सर, क्लियर है।
देखिए आप लोग सवाल कर रहे हैं तो मुझे आज बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में। सवाल करते हैं, कोई भी सवाल हो सवाल कर लिया करें, ताकि कोई भी जो है ना कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। और इंटरेक्टिव भी हो जाता है सेशन, तो उसमें सवाल जवाब होगा। भले से वो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मतलब पिछले लेसन से रिलेटेड हो, कोई इशू नहीं है, सवाल कर लिया करें। चलें जी भाई रफाकत। अस्सिकीनुल कबीरो हादुन जिद्दन। ये वाली छुरी बहुत तेज है। अच्छा, अस्सिकीनुल कबीर, इसका तर्जुमा क्या है? बड़ी छुरी। बड़ी छुरी। क्या है? हादुन, तेज। तेज है। और जिद्दन को हमने पीछे पढ़ा था, जिद्दन कहते हैं किसी चीज बहुत में भारी। बहुत को, टू मच को, वेरी को, मुख्तलिफ इसके ट्रांसलेशन हो सकते हैं। अस्सिकीनुल कबीर हादुन जिद्दन, बड़ी छुरी बहुत तेज है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। जी भाई आसिम, अगला जुमला आप कर लें। मन हाजल मन हाजल वल्दल कस मन हाजल वल्दल कसीर। जी जी, मन कसीर हाजल वलदुल कसीरु। हुआ इब्नुल मदरसुल जदीद। हुआ इब्नुल मन हाजल मुदर्रिसिल वल्दल जदीद। कसीर। ये लड़का कसीर, कसीर क्या है सर? कसीर कहते हैं छोटे को। ओके, ये छोटा लड़का कौन है? अहसनता, ये छोटा लड़का कौन है? क्या जवाब दिया? हो इब्नुल मदरसुल जदीद, वो नए टीचर का बेटा है। वो नए टीचर का, वो नए उस्ताद का बेटा है। अहसनता, माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। जी कोई सवाल है यहाँ तक? ये क्लियर है सबको? यस सर। चलें जी, ठीक है। अच्छा, ये जो था ये हमारी मश्क, वो कल मैंने असाइनमेंट के तौर पे दी थी, ये इंशाल्लाह मश्क ही रहेगी आप लोगों की। इसको सॉल्व कर ले, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है? इसमें ये करना है कि हमने चूंकि इस टॉपिक में ये पढ़ा है कि मौसूफ के बाद सिर्फ लगाते हैं, ठीक। अब इन्होंने ये खाली जगह दी हुई और आपसे ये कह रहे हैं कि इमला फिल फराग। इमला का मतलब है फिल, फिल इन द ब्लैंक। इन खाली जगहों में भरो, किस चीज को भरो? ये जो आखिर में ब्रैकेट में इन्होंने एडजेक्टिव्स रखे हुए, सिफात रखी हुई, इन सिफ्त को आपने बस यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना, ठीक। और उस रखने में बस इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने ये पढ़ लिया है कि जो सिफ्त होती है वो हर हाल में इस मौसूफ के उसको फॉलो करती है। तो अगर ये मौसूफ अलिफ लाम वाला होगा तो इस पे भी अलिफ लाम आ जाएगा। अगर ये मौसूफ मोन्नस होगा तो ये मोन्नस में तब्दील करना होगा। अगर इस मौसूफ पे जबर जेर पेश कोई हरकत होगी तो वही हरकत हमने इसको भी देनी होगी। बस ये जो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, तो इस रखने में इन चीजों का हमने ख्याल रखना है बस। राइट सर। ठीक है, और ये आसान है इंशाल्लाह। कल हमने 3-4 जुमले से किए थे, भाई रफाकत ने काम शेयर भी किया है, तो बाकी साथी भी कर लें, एक अच्छी ना मश्क हो जाती है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है इस हवाले से? आगे चलते हैं वरना चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमारे आखिरी मश्क है ना, ये यूं समझ लें कि हमने जो अल्लज़ी पढ़ा है, उस अल्लज़ी को इंशाल्लाह ये मजीद जो है ना वाज़ेह कर देंगे। ये सारे 5 जुमले, इसमें अल्लज़ी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। आप साथ ये करें कि एक दफ़ा इन 5 के 5 जुमलों को देख लें, ताकि सब साथियों का एक दफ़ा क़िराअत हो जाए और इसको समझ भी लें। इनमें बारी बारी आप साथियों से पूछ। चलें जी, हो गया सब साथियों ने देख लिया? यस सर। ठीक है, चलें हम फिर आगाज कर लेते हैं। भाई रफाकत, आप जुमला उला कर ली। अत्तालिबु अल्लज़ी खरज मिनल फस्ल अलआना मिन इंडोनेशिया।
क्या समझा तर्जुम? तालिब इल्म जो क्लास से अभी निकला, इंडोनेशिया से है। बिल्कुल सही माशाल्लाह। अब देखें यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो मुब्तदा कौन सा है? अच्छा पहले बताएं, जुमला इस्मिया है या फेलिया है? इसमिया है सॉरी, जुमला तालिब इस्मी है, वो ठीक है, फेल है नहीं, जुमला इस्मी है। जुमला इस्मी में दो दो हिस्से होते हैं, दो उसके जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। यहाँ पे मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? अल आन तक सारा मुब्तदा है और उसके बाद आगे खबर है। बेहतरीन माशाल्लाह, ठीक है। मैंने इंडोनेशिया, ये हम खबर दे रहे हैं इस तालिब इल्म के बारे में। अब देखें, इस तालिब इल्म के बारे में मैं ये भी कह सकता था अत्तालिबुल जदीद, लेकिन चूंकि मुझे इस अत्तालिब के बारे में एक एक वस्फ बयान करना था जो कि जुमले की सूरत में था, ये इस जुमले की सूरत में जो कि अभी क्लास से निकला, खरजल आना मिनल फसल। और ये जुमला मैं इसके साथ नहीं जोड़ सकता अल्लजी के बगैर, ये इसमें मौसूल है, इसके बगैर मैं नहीं जोड़ सकता, इसलिए मैंने अल्लजी का यहाँ पे इस्तेमाल। वो तालिब इल्म जो, अल्लजी का तर्जुमा होता है जो, अंग्रेजी में हम कह देते हैं हु, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, अरबी में हम कहते हैं इसमें मौसूल। ठीक, ये जो अल्लजी है, इसकी और भी बहुत सारी सूरतें हैं। ये अल्लजी इस्तेमाल होता है जबकि जिस लफ्ज के साथ ये जुड़ रहा है वो मुजक्कर हो और वाहिद हो। अगर मुअन्नस होगा तो अल्लजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वाहिद नहीं होगा, कोई और होगा, जमा होगा, तो हम अल्लजी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुरान करीम में जगह जगह हमने ये पढ़ा है, एक ये आयत का आगाज होता है इस तरीके से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो अल्लज़ीना जो है ना, अल्लज़ीना भी किस्म मौसूल है। इंशाल्लाह हम जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे अल्लज़ी को, तो वहां पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अल्लज़ी एक काइंड है इसमें मौसूल की, जो कि अटैच होती है किसके साथ? मुजक्कर लफ्ज के साथ, ये मुजक्कर लफ्ज है, और वाहिद के साथ। ठीक है, मुअन्नस के लिए अलग होगा, और वाहिद के अलावा अगर अल्फाज हैं, जमा है, तस्निया है, तो उसके साथ अलग होगा। ठीक, बहरहाल